गलत हो गया अम्मी, तब गलत हो गया। तब इसी से जब मैंने खून का वादा किया था ना, तब मुझे नहीं पता था कि मैं अम्मी बनने वाली हूँ। मैंने तो सोचा था मैं उनको फरिश्ते का दिल दे दूंगी और एटलीस्ट हमारी फैमिली सुकून से जी पाएगी। पर मुझे नहीं पता था कि मैं एक मासूम की जान खतरे में डाल रही हूँ। फिर से वही गलती हो गई अम्मी, वही गलती हो गई जो मैंने अरमान के वक्त की थी। उस वक्त मैंने काले जिन से सौदा किया था और इस पर मैं कितनी वाहियात था, हर बार अपने बच्चों को खतरे में डाल। नहीं मेरी जान, तू ऐसा क्यों बोल रही है? ऐसा नहीं सोचते बाबू। और तू चिंता क्यों कर रही है? अल्लाह है ना बेटा, वो सब देख रहा है। तूने हर मुश्किल, हर परेशानी को जिस तरह से हराया है, मुझे यकीन है कि इस बार भी जीत तेरी होगी। तुम देखना। पहले बात अलग थी। पहले मेरे साथ मेरे खान बाबा थे, मेरी ताकत, मेरी हिम्मत, सब कुछ बन के वो मेरे साथ खड़े थे। इस बार मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। अब इसी को हराने की बात तो दूर, मैं खान बाबा को आईने की दुनिया से भी नहीं निकाल पा रही हूँ। बेटा ऐसे मन छोटा नहीं करते। मैंने कहा था ना, अपनी जगह इल्मे जिन बाहर भेजकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब देखो, तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है और तुम यहाँ कैद हो। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोशनी और मुझे एक दूसरे से अलग कर सके। मुश्किल चाहे जैसी भी हो, मोहब्बत अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। और फिर हम सब तो है ना तेरे पास। हम सब मिलकर नवाब साहब को आईने की दुनिया से बाहर निकालने का कोई ना कोई जरिया ढूंढ ही लेंगे, तुम देखना। याद है अम्मी, जब खान बाबा को अरमान के बारे में पता चला तो वो कितने खुश हुए थे, कितने एक्साइटेड थे। हर वक्त मेरे खाने पीने का, हर चीज का ख्याल रखते थे। आज भी जब उनको पता चला होगा वो कितने खुश हुए होंगे ना। काश मैं उनके चेहरे की खुशी देख पाती, काश हम दोनों साथ होते। मेरी जान, तुम दोनों दूर हो पर अलग नहीं हो। मुझे पूरा यकीन है कि नवाब साहब को आज भी तुम्हारी इतनी ही फिक्र हो रही होगी जितनी अरमान के समय में हुई थी। ये खाना बेबी भाजीगर, तो ये सब अरमान ने भेजा है, देख लो। नवाब साहब यहाँ नहीं है तो उनके लाडले ने कमी नहीं रहने दी। बिल्कुल अपने अब्बू पे गए। अल्लाह नूज़ बेस्ट खान बाबा। आप देख रहे हैं आपका अरमान, हमारा अरमान कितना रिस्पॉन्सिबल हो गया। आफ्टर ऑल बड़ा भाई जो बनने वाला है। खान बाबा, रोशनी की अम्मी ने उसे जो रिंग दी थी, लगता है वो एक्टिवेट हो गई और उसमें से कोई पावर बाहर आई है, लेकिन वो क्या है और कहाँ जा रही है, रोशनी को इस बारे में कुछ नहीं पता। रोशनी प्लीज रोइए मत। बेबी बाजीगर, तुम यहाँ क्यों आए हो?
तुम्हें अरमान के साथ होना चाहिए था ना। मैं जानती हूँ उसी ने तुम्हें भेजा, पर फिर भी प्लीज आप उसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़िए। चलिए जाइए। जी अमीफा, इससे घर सेफ रहेगा। जब तक मैं जिंदा हूं मेरे घर की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। शायरी आती होगी, अब थोड़ा माहौल ठीक करते हैं। कि अमीफा, ना स्लो स्लो टाइम क्यों बीतता है? हाँ, हो गया। ऑल द बेस्ट शायरी। नर्वस नहीं होना रेहान, नर्वस नहीं होना। शायरी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अब काफी दिनों से कोशिश कर रहा था कि मैं बोल दूं, लेकिन मौका ही नहीं मिला। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि कितना खूबसूरत है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि रेहान सर ने ये सब किया है। मगर रेहान सर है कहाँ? रेहान सर, रेहान सर, क्या रेहान सर कहाँ चले गए? कैसे हो बेटा? पहचाना मुझे? मैं तुम्हारी अम्मी की फूफी। उस हिसाब से तो हमारा खून का रिश्ता हुआ। पर मैं यहाँ रिश्ते निभाने नहीं आई हूँ। तुम्हें भी अपने अब्बू की तरह मेरे रास्ते में आने की आदत है, इसीलिए तुम्हारा इंतजाम करने आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि सुनहरे सूरज की रात आने तक तुम्हारी अम्मी की मदद करने वाला कोई भी बचे। रेहान सर, बड़ी अजीब बात है। आज वैलेंटाइंस डे तो है नहीं, तो फिर इन्होंने ये वैलेंटाइंस वाला पूरा माहौल क्यों बनाया हुआ है? और बनाया तो बनाया, खुद कहाँ गायब हो गए? रेहान सर इतने रोमांटिक तो है नहीं कि किसी लड़की के लिए ऐसा करेंगे। अरे क्या बात करी हो शायरी, वो रोमांटिक नहीं है मगर लड़की बात जरूर है। बताओ, हद हो गई है। नताशा को मरे हुए अभी एक दिन नहीं हुआ, इन्होंने अपने लिए दूसरी चुड़ैल ढूंढ ली। वाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सेकेंड, इन्होंने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जरूर अपना काम करवाने के लिए बुलाया होगा। खड़ूस कहीं के। बताओ, मेरी जैसी क्यूट इनोसेंट सीधी सादी भोली भाली लड़की के इमोशंस के साथ कोई ऐसे खेलता है क्या? 10 मिनट में आ जाना। वाह, बहुत अच्छी बात है। कभी मरमेड, कभी नताशा, और अब एक नई चुड़ैल ढूंढ ली इन्होंने।
मतलब इतनी डेंजर में भी इस रेहान खान की मूछ, रैबिट की पूछ को लड़कियां पटानी है। ठीक है, पटा लो लड़कियां, और मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि घड़ी घड़ी इनके लिए खतरा उठाती रहती हूँ। लेकिन बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। इन्हें तितलियों के साथ रहना है ना, तो जाए रहे अपनी तितलियों के साथ। ये तो रेहान सर की वॉन्ड और उनका फोन है। ये यहाँ रेहान सर तो कहीं भी जाते हैं अपनी वॉन्ड को हमेशा अपने साथ रखते हैं, और इसका इस्तेमाल भी तभी करते हैं जब कोई खतरा होता है। फोन भी यहाँ है, वॉन्ड भी यहाँ। कहीं रेहान सर किसी खतरे में तो नहीं है? रोशनी, दादी, क्या हुआ बेटा? रेहान सर कहीं भी नहीं मिल रहे। मैंने पूरे घर में ढूंढ डाला। बेटा हो सकता है कहीं बाहर गया हो। नहीं दादी, अगर बाहर गए होते तो अपनी वॉन्ड और अपना फोन लेकर जाते ना। ये वहां पे लॉन में गिरा पड़ा हुआ था, पता नहीं कहाँ है। कहीं ताबीजी ने तो कुछ नहीं कर दिया रेहान के साथ? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, ये सब कुछ ताबीजी ने किया है। हमें रेहान को ढूंढना होगा। एक मिनट रोशनी, हो सकता है रुबीना ने कोई चाल चली हो। रेहान के जरिए वो तुम्हारे लिए चाल बिछा रही हो। हाँ बेटा, ताबीजी को पता है कि अभी हम सब कमजोर हैं, और वो कोशिश में लगी हुई है कि हम और कमजोर हो जाएं। या अल्लाह, अमन भी आईने की दुनिया में कैद है। हमारे पास सिर्फ रेहान और उसकी पावर्स थी, और अब वो भी रुबीना ने छीन ली। और अम्मी, इल्मे जिन भी नहीं है हमारे पास। रुबीना को पता है कि हम रेहान को ढूंढने जरूर जाएंगे। रेहान को ढूंढना जरूरी है बेटा, लेकिन तुम दोनों की कीमत पर नहीं। एक बार अमन वापस आ जाए, वो जल्द ही रेहान को ढूंढ लेगा। तुम्हें पता है पागलपन क्या होता है? अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारे वाहियात सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। ताबीज़ी ने, ये जरूर कोई ताबीज़ी का ट्रैप है। देखिए, मैं जानती हूँ ये सब जो भी हो रहा है ये ताबीज़ी की चाल है, पर रेहान खतरे में भी हो सकता है। जब तक वो यहाँ नहीं है, मैं हाथ पे हाथ रखे तो बैठ नहीं सकती ना। मुझे कुछ भी करके रेहान को बचाना होगा। आप लोग प्लीज समझिए। देखिए, सुनहरे सूरज की रात तक ताबीज़ी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर रेहान को हार्म कर सकती है। इसलिए रेहान को बचाना बहुत जरूरी है। आप लोग समझिए। खान बाबा, मैं जानती हूँ आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं जानती हूँ आप मुझे समझते हैं। मुझे लगता है रेहान को बचाना जरूरी है। दादी, अम्मी, आप लोग हमारी फिक्र मत कीजिए, घर का ख्याल रखिएगा। हम जल्दी वापस लौटेंगे। लेकिन रोशनी। दादी प्लीज। ठीक है बेटा, लेकिन अपना ख्याल रखना। शायरी तू भी। जी दादी, आते। शायरी, चलो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।